नमस्कार, मैं कुलदीप माहौर। आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने सुलझाई गोलीकांड की गुत्थी, 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। भिवाड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए किया 42.32 करोड़ रुपए पास। पांच विभागों ने किया औद्योगिक इकाइयों का सर्वे, एक दिन में कर रहे हैं 25 से 30 कंपनियों की जांच। गत कुछ दिनों पूर्व सेक्टर 7 में हुए गोलीकांड को आखिर बहुत कम समय में पुलिस ने इसकी गुत्थी सुलझा दी और वारदात में शामिल 3 आरोपियों को मैं हथियार गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर पेश है एक रिपोर्ट। आपको ज्ञात हो कि गत 7 मई को सुबह 7 बजे महेंद्र पुत्र वेदराम की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो अपने भाई के बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। हत्या कर तुरंत बाद ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचकर रोष जताया और रोड जाम कर पूरा बाजार बंद करवा दिया। सबकी सिर्फ एक ही मांग थी कि हत्यारों को तुरंत पकड़ा जाए और हत्या किस मकसद से की गई थी उसका खुलासा किया जाए। पुलिस के लिए तभी से ये केस सिरदर्द बना हुआ था। आखिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्या में शामिल 3 लोगों को मैं हथियार गिरफ्तार कर लिया। वैसे इस हत्या का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आखिर कौन था विनोद शर्मा और उसने क्यों की थी महेंद्र उर्फ पप्पू की हत्या? विनोद शर्मा वो अपराधी था जो 2005 से हरियाणा, यूपी और राजस्थान जेल से फरार चल रहा था, जिसने न जाने कितनी हत्याएं और बहुत सी लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया था और इस हत्या का मास्टरमाइंड भी वही था। तो आखिर क्या दुश्मनी थी उसके महेंद्र के साथ? जब 2005 से विनोद शर्मा जेल से फरार चल रहा था तो उसकी मुलाकात रेखा से हो गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने शादी कर ली। वर्ष 2009 में विनोद अपनी पत्नी रेखा को लेकर भिवाड़ी आ गया, जहां कुछ दिन बाद ही रेखा की मुलाकात मृतक महेंद्र से हो गई। रेखा का पति विनोद आग बबूला हो उठा। उस पेशे से अपराधी विनोद शर्मा ने अपनी गैंग के 3 लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बात बता डाली, जिसमें 2 रेखा के रिश्तेदार थे। अपने सरदार के ऊपर आई मुसीबत से निपटने के लिए तीनों ने उसका साथ देने की हामी भर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने लगे। क्योंकि विनोद को पता था कि महेंद्र सुबह 7 बजे अपने भाई के बच्चों को छोड़ने अकेला जाता है। योजना के मुताबिक चारों आरोपी वहां पहुंच गए जिस रास्ते से महेंद्र वापस अपने घर जा रहा था, और चारों ने एक साथ ही उसके ऊपर बंदूक से फायर कर दिया। वारदात को अंजाम देकर चारों हथियार को छुपाने विनोद के घर चले जाते हैं और मौका पाकर वहां से गुड़गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तभी से जिला एसपी विकास कुमार ने विशेष टीम का गठन किया हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने कल्लू उर्फ योगेंद्र पुत्र मूलचंद निवासी कोसी कला, सोनू पांचाल पुत्र मूलचंद निवासी कोसी कला और सचिन पांचाल निवासी सराय ख्वाजा फैजाबाद को मथुरा जिला के कोसी कला से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हत्या का मुख्य अभियुक्त विनोद शर्मा अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने इन तीनों से हत्या में इस्तेमाल की गई 3 बंदूकों सहित 2 कार, 5 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल जिसके पार्ट्स अलग किए हुए थे उनको बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक विनोद शर्मा ने लूट और चोरी से करोड़ों रुपए जमा कर रखे थे, जिन पैसों को वो जमीनों में इन्वेस्ट करता था, जिसके लिए उसने अपना एक मैनेजर भी छोड़ा हुआ था। बहरहाल पुलिस गहनता से मुख्य अभियुक्त विनोद शर्मा की खोजबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24 भिवाड़ी। 2014 को भिवाड़ी फेज 3 के सेक्टर 7 में सुबह 7:30 बजे बड़ा डेयर डेविल एक्ट में दुस्साहसी अपराध करते हुए अज्ञात हथियारों ने एक बाइक पर सवार 3 हत्यारों ने महेंद्र तंवर उर्फ पप्पू पुत्र वेदराम की निशान हत्या गोलियां चलाकर कर दी थी और घटनास्थल से फरार हो गए थे। एक काफ़ी सनसनीखेज वारदात थी, जिसको लेकर काफ़ी चिंता का माहौल बना था। इसको एक चुनौती के रूप में लेते हुए जिला पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। अपराधियों का सुराग देने वालों पे 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और 20 दिन के भीतर ही पूरी अपराध की कहानी का कड़ी से कड़ी खोलते हुए सूत्र से सूत्र भी होकर खुलासा कर दिया गया। अभी तक इस कांड में 3 अपराधी, जो तीनों बाइक पर सवार होकर जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका फोटो भी आप लोगों ने ले लिया है।
हत्या में प्रयुक्त वाहन जो था वो भी बरामद हो गया है। और जो हथियार, 3 हथियार इस्तेमाल में लिए गए थे, वो तीनों हथियार अपराधियों की इत्तला पर बरामद कर लिए गए। कुल मिला के कहानी अपराध और वासना के एक मिले जुले कॉकटेल का भंडाफोड़ है। इसमें एक दलदल, अपराध और वासना का जो दलदल है, उसी की परिणति थी ये हत्याकांड। इस षड्यंत्र का, ये जो हत्याकांड का षड्यंत्र था, वो षड्यंत्रकर्ता मुख्य जो था वो विनोद शर्मा, वो अभी भी पुलिस के पकड़ में आया नहीं है। उसी ने मास्टरमाइंड, उसी को कहा जाएगा। उसने इन 3 अपने गैंग के साथियों के माध्यम से महेंद्र तंवर की हत्या कराई थी। कहानी कुल मिला के ये थी कि महेंद्र के अवैध संबंध विनोद के पत्नी से, रेखा से उसके अवैध संबंध थे। रेखा से विनोद की शादी भी बड़ी फिल्मी अंदाज में हुई थी। जब वो जेल से फरारी काटते हुए किसी गांव में छिपा था, तो वहाँ उसकी आंखें लड़ी किसी लड़की से पड़ोस में, और उसको भगाकर उसने शादी की थी। और ये प्रेम ज़्यादा परवान चढ़ पाता उसके पहले ही महेंद्र तंवर बीच में इस कहानी में आ गया, और महेंद्र के साथ रेखा के प्रेम के किस्से परवान चढ़ने लगे। जब इस चीज़ की खबर विनोद को मिली, तो विनोद ने महेंद्र को धमकाया और रास्ते से हटने की बात की। महेंद्र के पास उसके विनोद के अपराधों का पूरा काला चिट्ठा सब कुछ था उसके पास। उसने उसको धमकी दी कि मैं तुमको किसी भी दिन पुलिस को सूचित करके पकड़वा दूंगा। तो विनोद के सामने जब 2 चीज़ें आई कि एक तो ये मुझे कभी भी पकड़वा सकता है, इसके पास मेरे पूरे काले चिट्ठे का हिसाब किताब है, और दूसरा मेरी पत्नी से इसके अवैध संबंध भी है, तब उसने इसको रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र बना हुआ। और उस षड्यंत्र के तहत अपने इन 3 साथियों के माध्यम से उसने उसकी हत्या कराई। हत्या करने के पहले इन्होंने उसकी काफ़ी रेकी की। जब इनको पता चल गया रोज़ सुबह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए इसी जगह पे आता है, तो इन्होंने अपना प्लान फाइनल किया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बहुत ही दुर्दांत गैंग कहा जाएगा। मैं कहूँगा इसी हत्याकांड के बहाने एक बड़े दुर्दांत गैंग का खुलासा कर सकने में पुलिस सक्षम रही। अभी सिर्फ हम इतना बता पाएंगे आपको कि ये अंतर प्रांतीय गैंग है अपराधियों का, जो हरियाणा, यूपी और राजस्थान में अभी तक की प्राप्त सूचना के हिसाब से इन्होंने 50 वारदातें, लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, छीन झपट, राजनी, इस तरह के कम से कम 50 वारदात करना हो सकता है इस गैंग से खुले। गैंग में 5-6-7 सदस्य हैं, जिसके 3 सदस्य पकड़े गए हैं। और उनके नाम कल्लू उर्फ योगेंद्र पुत्र मूलचंद, ये कोसीकला मथुरा का रहने वाला है। सोनू पांचाल पुत्र मूलचंद, ये भी कोसीकला मथुरा का रहने वाला है। और सचिन पांचाल, ये सराय ख्वाजा फरीदाबाद का रहने वाला है। इनमें से आखिरी 2 जो हमने बताए, ये इसकी पत्नी के रिश्तेदार भी हैं, और रिश्तेदारी के नाते और गैंग के सदस्य होने के नाते गैंग के सरदार की इज्जत की खातिर इन लोगों ने सुपारी लेकर इस हत्या को अंजाम दिया। इन्होंने सारे हथियार विनोद के यहाँ घर में ही छिपा कर रखा था। हत्या करने के बाद फिर उसी घर में गए, हथियार वहीं छुपाया। उसी घर के आसपास इन्होंने अपने लूटे हुए माल वगैरह का गोदाम भी रखा था, जो भी इतला पर पुलिस ने, जहाँ से 2 कारें, 5 मोटरसाइकिल सही हालत में, 1 मोटरसाइकिल जो खोलकर पार्ट अलग किया हुआ है, और हत्या में प्रयुक्त एक अलग वाहन, ये बरामद कर लिया गया है। इस कांड के खुलासे से मैं एक जो विशेष टीम लगाई गई थी उसकी बुरी प्रशंसा करूंगा। ठाकुर चंद्रसेन जी एडिशनल एसपी भिवाड़ी, विपिन शर्मा जी सीओ भिवाड़ी, कैलाश चौधरी एसएचओ भिवाड़ी फेज 3, और इनके साथ राजेश यादव, प्रवीण, केसर, महावीर, और एक टीम थानाधिकारी चौपान की राकेश यादव के नेतृत्व में उनके थाने के रामवीर, गंगा विष्णु, करण सिंह, राजेश कुमार सब इंस्पेक्टर के साथ। यानी अधिकारियों में मैं कहूँ तो एडिशनल एसपी भिवाड़ी, सीओ भिवाड़ी, एसएचओ भिवाड़ी फेज 3, एसएचओ चौपान की, और राजेश सब इंस्पेक्टर भिवाड़ी,
इनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें रही जिनका निर्देशन चंद्रसी जी ने किया, विपिन जी ने किया। पुलिस की टीमों ने कम से कम 1 दर्जन दबिशें दी इनके चक्कर में, हरियाणा में, यूपी में। हमारी टीमें करीब सप्ताह भर तक हरियाणा और यूपी में जगह जगह पर दबिशें देती रहीं, वहीं टिकी रहीं और फाइनली ये सफलता मिली जब इनको हमने मथुरा में उसी कला के पास से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। अभी इनकी पूछताछ से काफ़ी बड़ी बड़ी संगीन वारदातों का खुलासा, मुझे लगता है 50 तो मैं कम ही कह रहा हो सकता है सैकड़ों वारदातों का खुलासा हो, जिनकी अभी इनसे पूछताछ के बाद हम लोग सूची बनाएंगे। बट फिलहाल इतना हम जरूर कह सकते हैं कि एक वारदात जो आपके बैंक के पास से हुई थी, जो 16 लाख की लूट हुई थी पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पंप वाली, उसका भी खुलासा इसी गैंग से हो रहा है और इस तरह की कई सनसनीखेज वारदातों का इस गैंग से खुलासा हो सकने की संभावना है। विनोद शर्मा जो है वो अभी भी फरार चल रहा है। विनोद शर्मा, विनोद पांचाल जो मास्टरमाइंड है गैंग का, भी मुखिया वही है। उस पर फरीदाबाद में हत्या का केस, जेल से फरार चल रहा है। उसका भाई ऑलरेडी जेल में है और वो जेल से पिछले 9 साल से 2005 से 9 साल से फरार चल रहा था। 2005 से फरार था। फरारी अवधि में ही उसने शादी की, ये पूरा गैंग बनाया और मेरा मानना है करोड़ों की संपत्ति उसने, जमीनें, करोड़ों की संपत्ति बनाई उसने जिंदगी। संभावना यही है कि इस तरह लूटपाट और अपराधों के माध्यम से ये संपत्ति बनाई गई है और इसको इन्होंने जमीनों में, फ्लैट्स में इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ। क्षेत्र भिवाड़ी क्षेत्र में नहीं, फरीदाबाद, दिल्ली, भिवाड़ी, पूरे क्षेत्र में ये गैंग जो ऑपरेट कर रहा है पूरा। तो भिवाड़ी में किसान से रहते थे। भिवाड़ी ये पिछले 2009 से आया, 2009 से है और तब से उसने अपना मेन ठिकाना भिवाड़ी को ही बना रखा था, परंतु इसका घर फरीदाबाद में भी है, पुश्तैनी मकान अलग भी है और इसने अपना बिजनेस मैनेजर भी अलग रखा हुआ है और ये बिजनेस चल रहा है इन पैसों से, जो कि पुलिस को ये शक है कि ये जो पैसे आए वो सारे अपराध के ही पैसे, कोई वाइट पैसा नहीं है। इसके जो तीन साथी हैं ये भी क्या जगह सिंह के साथ बड़ी नहीं, ये तो जेल से छूटने के बाद उसने क्या मना, कुछ तो रिलेटिव है इसके, जो सोनू पांचाल है और सचिन है, ये तो इसके रिलेटिव ही हैं। तो इनके साथ मिलके अभी और 4-5 सदस्य हैं जिनका हम लोग जानबूझकर खुलासा अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, जो इस गैंग के सदस्य हैं। तो उन गैंग के सदस्यों का अभी की गिरफ्तारी हमारे मामलों में वांछित रहेंगे, इस मामले में तो नहीं और बाकी मामलों में वांछित रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विनोद मुख्य अभियुक्त है जिसकी गिरफ्तारी। कैसे मालूम सारी मालूम इसके बारे में, अपराधों के बारे में? चूँकि पत्नी को हमेशा अपना धौंस दिखाने के हिसाब से पति ने सारी चीज़ें वारदातें पहले की भी, शादी के पहले और शादी की सारी बातें बता रखी हैं। इनके घरों से हम लोगों को अखबार की कटिंग्स मिली, जो भी वारदात इन्होंने की है यूपी में, हरियाणा में या यहाँ, उसकी अखबार की कटिंग एल्बम बनाकर ये घर में रखा करता था। अब एक तो इसका ये मकसद हो सकता है पूछताछ, मेन पूछताछ जब उसकी गिरफ्तारी होगी तभी पता चलेगा, बट एक मकसद तो ये हो सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें और रिकॉर्ड आ गई जिसमें मैं वांछित हो सकता हूँ, उसके हिसाब से रखा हो उसने। दूसरा, अपनी बहादुरी के हिसाब से भी रखा हो कि हमने ये वारदातें कर रखी हैं और हम पकड़े नहीं गए। तीसरा, नई नवेली पत्नी थी, उस पर भी धौंस जमाने के लिए हम इतने बहादुर हैं, इतने निर्भय हैं, ये सब कांड कर। इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इसके, इसी के साथ ही रहते हैं। 3 साल जयपुर में रहा है, 3 साल ये जयपुर में भी रहा है। हम लोग उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि उस अवधि में जयपुर में भी इस तरह के बड़े बड़े अपराध हुए हैं लूटपाट के, उसमें इसकी कोई भूमिका है कि उस पर भी जांच कराएंगे। जयपुर पुलिस को भी सूचित किया जा रहा है। तो कुल मिला के जयपुर, भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, झज्जर और इधर मथुरा, आगरा, मेरठ तक इस गैंग की पकड़ थी और आज तक किसी भी मामले में जो उन्होंने 2005 के बाद किया, किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं हो सके। इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती चली गई। ये आप कह सकते हैं सर कि इसमें जो लूटा हुआ जो सामान है उसकी पूंजी को एकत्रित करके एज ए बिजनेस संभावना यही चल रही है कि आमतौर पर अपराधी जो होते हैं लूटपाट के माल को ऐश में खर्च करते हैं, लेकिन इसने बड़े चतुराई से सारे लूट के संपत्ति के व्यवसाय में लगाया। आप ये सोचिए, इमेजिन करिए कि इसने मैनेजर रख रखा है अपनी प्रॉपर्टी को मैनेजर है जिसका हम लोग जानबूझकर अभी खुलासा नहीं कर रहे के हिसाब से, नहीं तो फिर वो फरार हो जाए तो भिवाड़ी को भी नहीं बाहर। बार बार इस तरह की वारदातें अंजाम दी जाती है और पुलिस प्रशासन से आम जनता बार बार
ये गुहार लगाते कि बाहर के लोगों की पहचान की जाए। कृपया कुछ ऐसी वारदातों का खुलासा करें जिनको आप बार बार कह रहे हैं। पिछले 6 महीने में ऐसी कितनी वारदातें होंगी, कृपया खुलासा करिए। खुलासे की बात है कि कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र होने के पिछले 6 महीने में जो आप कह रहे हैं बार बार इस तरह की वारदातें होती हैं, 5 ऐसी वारदातें पिछले 6 महीने की बताइए। सर कुछ इस तरह की बात आते हैं जो आपको बता लेंगे, बताइए। कहीं ना कहीं देखो वारदातें जहाँ ऐसी वारदातें हैं, कृपया खुलासा करें। 6 महीने में इसलिए खुला, परंतु औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोई ना कोई वारदात तो अंजाम में आई जाती है। मैं बड़ा स्पष्ट आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 6 महीनों में जो आप कह रहे हैं बार बार इस तरह की वारदातें हैं, ऐसी 5 वारदातों का कृपया नाम ले लें। आप पत्रकार हैं, आपको सारा पता होगा कहाँ ऐसी वारदातें हुई हैं। चलो 6 महीने तो शायद हमारी जानकारी में नहीं भी हो, आपकी जानकारी में जरूर होगा। कोई बात नहीं, चाहूँगा कि हमारे काबिल अफसर उन वारदातों पर ध्यान देकर उनको खुलवाएं। तो कृपया पिछले 6 महीने के ऐसी वारदातों का कृपया सिर्फ उल्लेख कर देंगे, बाकी विवरण तो हम ले लेंगे थाने से। हमारी जानकारी थोड़ी कम है, हो सकता है समझ भी कम हो, कृपया 5 वारदातें बता देंगे। काफी दिन से ऐसी बड़ी वारदातें तो नहीं हो रही, लेकिन जो वारदातों का तरीका है मेनली जिससे लोग डरते हैं या 5 वारदातें बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ये बात सही है कि आपके आने के बाद जिले में, भिवाड़ी जिले में ही काफ़ी कंट्रोल हुआ है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। नहीं, ये मेरे आने की बात नहीं है, ये सारे काबिल अफसर आपके लगे हुए हैं। आप साथ साथ ही आए हैं सब लोग, आप तीनों अफसर जो कि भिवाड़ी अलवर में है, आप साथ साथ ही आए करीब करीब। उसके बाद काफ़ी कंट्रोल हुए, लेकिन भिवाड़ी औद्योगिक नगरी की जो क्राइम नगरी बन गई सबसे पहले। आपके आने से पहले यहाँ के आप खंगाली है, आप रिपोर्ट भी आपके पास रहते हैं, बाइक चोरी करना, मोबाइल छीनना, चैन स्नैचिंग या लूटपाट, दिन दहाड़े लूटपाट की, ATM तोड़ना, ये आम हो गई थी अभी तक यहाँ पे। तो सही है, बिल्कुल सही है। अब आपके कंट्रोल काफी हुए हैं और आज भिवाड़ी की DMA हाउस में भी आपको हाउसिंग बोर्ड के या रेजिडेंट लोगों ने आपको बहुत थैंक यू बोला था कि प्रशासन ने काफी सुधार किया है। बिल्कुल सही है, स्थिति थोड़ी खराब जरूर थी जब हम लोग आए थे, और एक लोगों के मन में सुरक्षा बहुत ज्यादा खराब सुरक्षा का माहौल था। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आम पब्लिक 6 बजे बाद घर से 6-7 बजे मतलब कि घर से बाहर निकलते हुए सोचती थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, या कल सुबह करने आ गए। इसके लिए मैं जो इतने सारे अधिकारी यहाँ पर हैं, सबको मैं बहुत बधाई दूंगा। नगर परिषद भिवाड़ी की सोमवार को नगर विकास न्यास के रेस्ट हाउस में बजट बैठक संपन्न हुई, जिसमें भिवाड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 42.36 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। शहर की बिगड़ती हालात को देखते हुए नगर परिषद भिवाड़ी ने अपने सभी पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या परिषद आयुक्त ऋषि देव के सामने रखी। सभी वार्डों की समस्या पर गहनता से मंथन किया गया, जिस पर नगर परिषद ने 42.36 करोड़ रुपए का बजट पारित किया। आज की मीटिंग का एजेंडा सर एक तो बजट था जी, दूसरा था एक शहीद के नाम, शहीद गजेंद्र सिंह कोसिल के नाम से गर्ल्स स्कूल है, उसका सेक्टर 3 में उसके नाम परिवर्तन के लिए 2 ही मुख्य मुद्दे थे जी, और ये दोनों को सर्वसम्मति से पास कर दिया। 5 विभागों के द्वारा भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में किया गया ज्वाइंट सर्वे। SDM तिजारा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के द्वारा गत 21 मई से इस मुहिम को छेड़ा गया। राजस्थान सरकार के आदेश पर अलवर जिले में ज्वाइंट सर्वे की प्रक्रिया की गई, जिसमें इस सर्वे का मेन उद्देश्य बताया गया कि सरकार की तरफ से जो भी रूल औद्योगिक इकाइयों को दिए गए हैं, उसका वो बखूबी निर्वाह कर भी रहे हैं या नहीं। इस ज्वाइंट सर्वे में SDM तिजारा को मेन हेड लगाया गया। इस सर्वे में सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर जांच की। मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ आपको। राजस्थान सरकार के आदेश से ऑल ओवर राजस्थान में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया है, ज्वाइंट सर्वे, इसमें 4-5 डिपार्टमेंट है। उसके तहत ही अलवर जिले में भी कलेक्टर साहब ने 4 टीम बनाई है सर्वे के लिए, ज्वाइंट सर्वे के लिए। उसमें से एक टीम हमारी भी है, जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का सर्वे करेगी। इस सर्वे में क्या है कि जैसे SDM साहब जो तिजारा के हैं, वो हमारी टीम के हेड हैं। रिको की तरफ से मैं SK गुप्ता रीजनल मैनेजर हूँ, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अमित शर्मा जी हैं, जिला उद्योग केंद्र से SS कोरिया जी हैं, और फैक्ट्री एंड बॉयलर से दिनेश भारद्वाज जी हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है इस चीज़ का, किस तरह से? मेन उद्देश्य ये है कि जैसे जो भी नियम हैं गवर्नमेंट्स के, उनको फैक्ट्री वाले कुछ फॉलो कर रहे हैं या क्या है। अगर आप जाते हो, अगर कुछ ऐसा देखते हो फैक्ट्री में जो कि पब्लिक के लिए एक्सीडेंट क्रिएट कर दे फ्यूचर में या कर दे, तो थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं। और कुछ तो कितनी अब तक कंपनी कब से सर्वे चल रहा है? हमने 21 तारीख से सर्वे स्टार्ट किया था, तो आज 5 दिन हो गए। कितनी कंपनी आपको करती है? तो एक दिन में करीब 20-25 के लगभग एवरेज आ पाता है। जब 20 के लगभग आता है, 20-25 नहीं 20 के लगभग एवरेज आ पाता है प्रोडक्ट।
ताकि होता है कि एक इंडस्ट्री के आप जाओगे प्रैक्टिकली आप देखोगे तो एक सर्वे के अंदर एक्चुअल सर्वे करोगे तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, क्योंकि हमको देखो जो सर्वे में जो पॉइंट दिए गए हैं 13 पॉइंट्स दिए गए और 5 डिपार्टमेंट हैं। अगर सपोज करो हर एक डिपार्टमेंट अपना जो भी पॉइंट उनसे रिलेटेड है वो देखेगा तो नेचुरली उसमें 1 घंटा पौन घंटा टाइम लगेगा, इसलिए वो नेचुरली टाइम तो इतना लेगा 15 से 20 इंडस्ट्री से ज़्यादा एक्चुअल में सर्वे नहीं कर सकते। तो गुप्ता जी, जैसे आप कह रहे थे 25-30 कमेटी हम लोग कर चुके हैं, तो क्या इसमें कुछ कमियाँ पाई है? हाँ, हल्की फुल्की पाई, ज़्यादा ऐसी मेजर कमी तो मैंने देखी नहीं। अलग अलग है, देखो मैं रिको की तरफ से रिको जो देख रही है मेनली ड्रेन ये देख रही है कि ड्रेन जो फैक्ट्री के बाहर है वो भरी हुई है, अलोटी ने मिट्टी से भर तो नहीं दी गई, और जो अपनी फैक्ट्री के बाहर उसने झुग्गी झोंपड़ी वगैरह या इस टाइप से इंक्रोचमेंट कर लेते हैं कुछ लोग, इस टाइप से इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रखा है, या उसने रिको का बाई पानी का कनेक्शन ले रखा है, तो उसकी जो सर्विस लाइन है वो कहीं खराब तो नहीं होगी। कहीं बहुत सारी इंडस्ट्रियों को तो 15-20 साल हो गए पानी कनेक्शन लिए, तो उस केस में सर्विस लाइन खराब हो जाती है और वो मिक्स होकर ड्रेन का पानी मिक्स होकर के आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका मतलब कि अलग अलग अपने विभाग जो बांटा अलग अपनी समस्या क्रिएट कर देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीज अपने हिसाब से अपने हिसाब से देख रहा है। मैं श्रम विभाग से संबंधित हूँ, श्रम निरीक्षक हूँ। तो जो सर्वे का परफॉर्मा है उसमें हमारे विभाग से संबंधित जो सूचना है उसमें किसी कानून के उल्लंघन से इत्यादि से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है कि श्रमिकों की संख्या का आंकड़ा कि वो उस सर्वे में जानकारी देंगे। तो हमारा विभाग का कोई उसमें विशेष ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनसे कानून का अभी उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है या पालना हो रही है, देखने का सर्वे में फिलहाल कोई ऐसा बिंदु नहीं है। जिस तरह से पहले भी अपन देख पाए भिवाड़ी में, जैसे अभी सर्वे की बात हो रही, सर्वे में जो परफॉर्मा दिया हुआ सरकार की तरफ से उस सर्वे में तथ्यात्मक सूचना हमारे विभाग से संबंधित वो हम प्राप्त कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। देखिए, जो सर्वे है इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं। जो मेन इस समय हम लोग देख रहे हैं जल वायु अधिनियम की कॉम्प्लाइंसेज में उद्योगों ने सम्मति ली हुई है या नहीं ली हुई है। अगर ली हुई है तो उसकी कॉम्प्लाइंस का क्या स्टेटस है, हमको इस पर्टिकुलर सर्वे में बड़े तथ्यात्मक रूप से जो है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वही हम लोग गैदर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने कमी पाई है? होता है जी, होता है बिल्कुल। तो आपकी तरफ जो भी है हाँ उसको हम विभागीय सूचना देंगे और जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो करेंगे उसकी। आज समाचारों में इतना ही, जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।